सजेस्ट करके हम मेंशन कर सकते हैं वही है। देखो, आपका एलिमेंट्री एजुकेशन कौन से पॉइंट का था, दैट इज 1986 का। 1986 का एलिमेंट्री एजुकेशन भी आया था, एलिमेंट्री एजुकेशन मेंशन किया गया। तो उस पॉइंट से हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट पॉइंट है, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986, उसको हम मॉडिफाइड किए एज मॉडिफाइड इन 1992। एंड वो ना 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेगा। दैट इज फर्स्ट वन, यूईई मेंशन था आपका, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। अगर बच्चों को पढ़ाना है, एवरी एरियाज में स्कूल्स खोलना पड़ेगा। तो बच्चे वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, एनरोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पॉइंट पे पहले बात करेंगे। देन सेकंड वन, यूनिवर्सल रिटेंशन। अगर बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको स्कूल आना पड़ेगा, क्लासेस करने पड़ेंगी, स्कूल में वो पूरा टाइम रहेंगे, तभी उनको हम काउंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिटेन, वहाँ पे कितनी टाइम रह रहे। तो होल्डिंग, होल्डिंग जो टाइम है ना, उनका होल्डिंग पीरियड है, उसी के अकॉर्डिंग ये काउंट किया जाएगा। एंड ऐसा सिचुएशन कब तक चलना चाहिए, दैट इज अप टू द 14 years ऑफ एज, जब तक बच्चों का 14 साल नहीं हो जाता, कंपलसरी एजुकेशन वो लेने के लिए बाउंड है। थर्ड, ये सब्सटैंशियल improvement in the quality of education to enable all children to achieve essential levels of learning। essential levels of learning के लिए जो minimum teaching learning materials था, that is ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपने पढ़ा ना, कितने सारे मटेरियल्स हैं, वो सारे चीज़ों में, सब्सटेंस में, दिस आर द सब्सटेंस। तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि वो सारे मटेरियल्स को इम्प्रूव करना है, सो दैट बच्चों को एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग मिल सके, जितना जरूरत है उतना तो पहले मिले, उतना मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद एनपीई एम्फसाइज करता है किस चीज के ऊपर, अभी जो जो पॉइंट आपने वहां पढ़ा था ना, सेम पॉइंट्स रहेगा। सपोज आपको आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे, ये 3 पॉइंट प्लीज अच्छे से सुन लीजिए। हाँ, ये 3 पॉइंट अच्छे से लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 जो मेंशन है, वो 3 पॉइंट को हम अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद जो ये पॉइंट है ना, इसको आप कैसे कर सकते हैं, एक सर्कल बना ले, एंड जितना एनपीई के रिकमेंडेशंस थे 1986 के, सारे को लिख लो, हेडिंग्स लिख लो यहाँ पे। ठीक है, उतना मेंशन है यहाँ पे। ST का डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन फॉर वुमेन्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है एजुकेशन का, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो मेंशन करेंगे। एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज ग्रुप, एजुकेशन फॉर स्पेशल चाइल्ड, और दैट इज कॉल्ड चाइल्ड विद द हैंडीकैप्ड पर्सन्स। तो ये सारे पॉइंट्स को ऐसे करके आप लिख सकते हैं, एंड जितना अभी 1986 में आप पढ़ के आए उसी पॉइंट को लिख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। राइट, क्लियर है इतना? यस और नो? यस और नो? ओके, अभी देखो ये पॉइंट को थोड़ा सा रिमेम्बर करना है बहुत अच्छे से। एनपी 1986 हैड सेट ए गोल ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के लिए तो कोई एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है, उसके ऊपर तो हम कुछ बनाएंगे ना, प्लानिंग करेंगे ना। सो एजुकेशन ऑफ 6% ऑफ द जीडीपी, हम जीडीपी कितना रखे, 6% रखे। 1986 ने क्या किया, 1986 का जो स्कीम था उसने क्या किया, उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन के लिए वो 6% खर्चा करेंगे। एज अगेंस्ट दिस टारगेट, इस टारगेट के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कितना किया, 3.49% ऑफ द जीडीपी इन 2004 to 5 इन बेसिक एजुकेशन, बीई मीन्स बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ने 3.49%। तो ये 1986 में हुआ, बट ये इम्प्लीमेंट होके वर्क करते करते ये हो गया 2004 to 5, कितने साल का टाइम लग गया। सेंट्रल प्लान एलोकेशन, सेंट्रल प्लान एलोकेशन को बोलते हैं सीपीए। तो सीपीए अभी कितना पैसा दे रहा है देखो, वो जीडीपी के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, इंक्रीज क्या, कितने करोड़ दे रहा है, 8,225 करोड़ इन 2004 to 5। एंड ये ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो गया, 15,244 करोड़ इन 2005 to 6। ठीक है, विथ रुपीज, उसके अंदर कितना रुपीज और भी क्या खर्चा देखिए, 12,245
42 crore फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन. इतना करोड़ कहाँ पे खर्चा करेंगे हम? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए. ठीक है. एंड रुपीज 290 crores for adult education and 2712 crore for secondary education. अच्छा, ये पैसा कंपलसरी है 15244. उसके साथ ऐड करो इतना 12242, देन 292, देन 2712. तो इतना सारा डिवीजन करके बोला गया. पहले तो सेंट्रल प्लान एलोकेशन के थ्रू इतना पैसा दिया गया. फिर आपको क्या मेंशन किया गया कि 12,242 करोड़ रुपए नहीं है, करोड़ एलिमेंट्री एजुकेशन में खर्चा होगा. ये पूरे ईयर का चल रहा है. ठीक है, 1 ईयर का. 290 करोड़ फॉर द एडल्ट एजुकेशन एंड 2,712 करोड़ हम सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे. इतना मेंशन करना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऊपर का पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं? जितने रिकमेंडेशंस के नाम है ना, 1 2 3 4 करके लिखिएगा. पेज बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा. राइट उतना याद रखिएगा. कैसे लिखना है? 1 2 3 4. इसको लिख के मुझे दिखाना है आप लोगों को. ठीक है, मैंने जितना मॉडिफाई किया थोड़ा सा प्लीज लिख के नोट डाउन करके 2 पेज का होगा. आप लोग कल तक मुझको दिखा देना. ठीक है, मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगी. एलिमेंट्री एजुकेशन अभी कौन कौन सा चीज आया? सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है, क्या क्या आया? सर्व शिक्षा अभियान. द मेन व्हीकल फॉर प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन को अगर सबके अंदर डालना है ना बच्चों में, तो पहला एक प्रोग्राम आया. दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड द SSA. इसको लॉन्च कब किया गया? 2001 से 2 में. ठीक है, दैट मीन्स 2001 to 2 ये जो रनिंग चलता है ईयर, उसी के अंदर. तो उसमें क्या मेंशन किया गया? पहला तो ये चीज को सारा पूरा रटना है, याद रखना है. दैट इज ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर. किसके थ्रू मेंशन किया गया? पहले तो एजुकेशन गारंटी सेंटर के थ्रू, अल्टरनेटिव स्कूल्स के थ्रू एंड बैक टू स्कूल कैंप के थ्रू. ये 3 स्कीम थे, छोटे छोटे स्कीम थे. 2005 के अंदर ये स्कीम्स के थ्रू बच्चों को स्कूल्स में लाना है, उनको जैसे भी करके एडमिशन करना है. देन सेकंड पॉइंट क्या है? ब्रीज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स. हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रीजिंग करेंगे. मतलब हम यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं. किसमें? ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स. सॉरी, गैप्स. दैट इज ऑल जेंडर्स मीन्स वुमेन्स, मेंस एंड ट्रांसजेंडर. सबके अंदर जो गैप है, दैट इज हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो उस पॉइंट को रिड्यूस करना है. एंड सोशल कैटेगरीज की भी अंदर, दैट इज अ हायर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर भी जो गैप है उसको हटाना है. कितने टाइम के अंदर? प्राइमरी स्टेज में ही ये करना है. प्राइमरी स्कूलिंग स्टेज में बाय 2007 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल 2010. इतने अंदर करना है. एंड यूनिवर्सल रिटेंशन, सारे बच्चे स्कूल जा रहे कि नहीं, ये कब तक के अंदर चेक करना है? 2010 के अंदर. Okay, so next focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life. इतना ही मेंशन करेंगे, ज्यादा नहीं करोगे. ठीक है, एक लाइन. हम फोकस क्या करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू? कि बच्चों को क्वालिटी लाइफ मिले, इसके थ्रू बच्चों के लाइफ में डेवलपमेंट हो. तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो क्वालिटी लाइफ मिलेगा, अच्छा लाइफ मिलेगा. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम में क्या मिलता है? फूड ग्रेन्स, जस्ट लाइक व्हीट मिलेगा, राइस मिलेगा, या फिर बार्ली, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो सारे मिलेंगे. तो इसके लिए भी सेंट्रल ने कुछ कुछ स्कीम्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, एंड उस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कुछ कुछ अमाउंट का फंडिंग दिया. मिड डे मील स्कीम वाज रिवाइज्ड एंड यूनिवर्सलाइज्ड एट प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल में इसको क्या किया गया? हम रिवाइज किए, फिर से लेके आए एंड यूनिवर्सलाइज्ड किए. मीन्स पूरे नेशन में ये स्प्रेड किया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम. कब से ये स्टार्ट हुआ उसको रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सितंबर 2004. टू मेक ए प्रोविजन, इसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए कि बच्चों को खाना दिया जाएगा, कुक्ड मील्स टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल्स. छोटे छोटे जो सेंटर्स है, जस्ट लाइक आंगनबाड़ी हो गए, या फिर जो एरियाज में, जस्ट लाइक यहाँ पे मेंशन है EGS एंड AIE,
जो जैसे डे केयर सेंटर्स हैं, ये सारे भी वैसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो भी ग्रुप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो वो सब एरिया में भी बच्चों को खाना दिया जाएगा। बिकॉज़ बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनको हम कुक्ड मील्स देंगे। Okay. Besides providing food grains free of cost to the states UTs, जो भी उनके एरियाज में, यूनियन टेरिटोरीज में है, आपके एरिया के आसपास है, या फिर आपके कंट्री के जो भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लोगों को हम क्या देंगे, खाने के लिए देंगे, फूड ग्रेन्स देंगे, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी देंगे कि तुम लोग आने जाओ, मतलब बच्चे अगर तुम लोग भेजते हो, तुम लोग को जाने आने का भी खर्चा दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कुछ प्रोवाइड करता था खाना खर्चा के लिए, मतलब बच्चों को अगर खाना मिलेगा उसी चाहत में वो पढ़ने आएंगे। दैट इज कुक मिल्स का ये था। एंड कुक मिल्स का रेट कितना था बताइए, ₹1 पर चाइल्ड पर डे। एक दिन में एक बच्चा खाएगा, 1 रुपया में जितना भी खाना खाना चाहता है वो खा सकता है, जो भी कुक्ड मील्स रहेगा। ठीक है। प्रोग्राम नाउ कवर्स नियरली 12 करोड़ चिल्ड्रन स्टडिंग इन ओवर 9 लाख प्राइमरी स्कूल्स, ईजीएस एंड आईईएस सेंटर्स। तो इतने जो सेंटर्स हैं बच्चों के लिए, या प्राइमरी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे 9 लाख से भी ऊपर हो गया। अभी प्राइमरी स्कूल में बच्चे आते हैं, उनको खाना मिलता है। तो जितने खाना आता है ना, जस्ट लाइक हम इस किस लिए कर रहे पता है, कि यूनिवर्सल रिटेंशन हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। बच्चे कोई एक डिमांड रहता है ना बच्चों का, भूख लगने से वो आएंगे कहीं पे भी तो खाना खाने, तो वहाँ पे ही हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके थ्रू हम काउंट कर सकते हैं कि बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं। एंड लास्ट और एक चीज, अभी स्कूल्स के अकॉर्डिंग है, ये बालिका विद्यालय के ऊपर है। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दैट इज केजीबीवी। ठीक है। द केजीबीवी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अगस्त। ये कब लॉन्च हुआ, अगस्त में लॉन्च हुआ। छोटा छोटा कर लो, इसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है। केजीबीवी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2004 टू सेट अप 750 रेसिडेंशियल स्कूल्स एट एलिमेंट्री लेवल फॉर गर्ल्स। ये ओनली गर्ल्स के लिए ही है। तो गर्ल्स के साथ और किसको सपोर्ट किया जाता था, दैट इज एसटी, एससीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज ग्रुप्स में जो थे उनको, जिनको खाना नहीं मिलता था उन लोगों को, या फिर रहने के लिए भी कुछ नहीं है, तो स्पेशली अगर उन्हें एजुकेट कर दे तो कुछ हेल्प हो जाएगा। तो ऑल 750 केजी बीवीज में, दैट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, अभी सेंक्शन कितना किया गवर्नमेंट ने, सेंक्शन कितना किया, कितने पैसे को सेंक्शन किया, उसके साथ बच्चे कितने आ रहे। तो ये जो था 750 केजीबीवीज के अंदर 117 केजीबीवीज एलोकेटेड टू ब्लॉक्स, ब्लॉक एरियाज में दिया गया। एंड जो माइनॉरिटीज पॉपुलेशंस हैं, माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। एंड उसके लिए बजट बनाया गया फॉर 2005 टू 6। कितने करोड़ का, 250 करोड़ का ओनली इस स्कूल्स के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका दैट इज अ प्रारंभिक शिक्षा कोर्स, पीएसके। ठीक है। एडल्ट एजुकेशन नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने मेंशन किया है एनपी में। सो ये देखिए यहाँ पे फिर से वही मॉडिफाइड करके लिटरेसी में चेंजेस करना बोला, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, इसे स्किप कर दो, ओनली यहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रारंभिक शिक्षा कोर्स, दैट इज, इसको क्यों रिसीव किया गया, टू रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ एजुकेशन। हम इसको एस्टैब्लिश इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम एजुकेशन में और थोड़ा प्रोसीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2004। फाइनेंस के जो एक्ट्स हैं वो 1 2 3 क्लॉज नंबर्स हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। तो उसमें क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग ये सेट किया गया कि फाइनेंस सपोर्ट के थ्रू हम शिक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो हमें क्या चाहिए, एक फंड चाहिए। फंडिंग के लिए एक तो कोर्स चाहिए ना, कोर्स मीन्स हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक आपके पास पिगी बैंक है, तो वहाँ पे आप पैसा रखते हो, या फिर बैंक में आप पैसा रखते हो, तो वैसे ये फंड्स हम दे रहे, तो फंड्स कहीं पे तो जाके जमा होगा ना। तो दैट इज फॉर प्रारंभिक शिक्षा कोर्स फॉर शिक्षा, और दैट इज फॉर एजुकेशन। उसको कैसे अपलिफ्ट कर सके, उसलिए ये एक्ट के अकॉर्डिंग पैसे को हमने वहाँ पे फंडिंग जो दे रहे थे लोग, उसको जमा किया गया, हम जो दे रहे थे जमा किया गया। पीएसके इज ए सेपरेट, पीएसके एक सेपरेट नॉन लैप्सेबल, इसे कभी भी आप ना हटा नहीं सकते हो। ये रिवोल्यूशनरी भी नहीं है, ये
ऐसा है अभी तक भी ये फंड चल रहा है, एंड इसके थ्रू ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हम इसको मेंशन करते हैं MHRW, सॉरी MHRD, बोली MHRD, इसको मेंशन किया जाता है शॉर्टली। तो वो मेंटेन करते हैं सारे फंड्स को, एंड कहाँ पे कैसे यूज करना है उसे चेक करते हैं। ठीक है, इतना ही है और नहीं है, इतना कुछ कुछ आइडिया आया।